हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। डिवाइन मस्कुलाइन के ही बारे में आज थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपका ये सवाल है कि डीएम को मैंने सब कुछ बता ही दिया अपने पास्ट के बारे में, अपने पेन के बारे में, अपनी चाइल्डहुड वुंड्स के बारे में, नेग्लिजेंसी के बारे में कि कैसे मुझे नेग्लेक्ट किया गया और मैं कितनी अकेली हूँ या अकेला था, इस तरह का आपने सब कुछ खोल कर बता दिया। मतलब आप ओपन बुक बन गए हैं उनके लिए। लेकिन इसके बाद भी आपका ट्विन फ्लेम या डिवाइन मस्कुलाइन रनर क्यों बन गया? इन्हें तो एक्सेप्ट करना चाहिए था कि भई हाँ, इसने अपने आप से खुद से ही सब कुछ बता दिया। तो एक्चुअल में ये रनर बनने का एक कारण ये भी है कि आपने सब बता दिया। क्या मतलब? मतलब कि चाइल्ड टाइम में या यंग टाइम में मेंटली एंड फिज़िकली अगर आप अब्यूज़ हुए हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ हुए हैं और हमारी सोल फिर हमारी बॉडी को इस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। जब यंग टाइम में ही इतना सब हो गया ना, तो फिर आपको अपनी बॉडी की टेक केयर करना और बॉडी से रिलेटेड एक गर्व फील होना, जैसे लोग करते ही हैं कि जैसे दिखाते नहीं हैं कि हम देखो कितने सुंदर हैं और कैसे चल रहे हैं और क्या अदा है। ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म सी हो जाती हैं क्योंकि आपके अंदर सेल्फ हेट्रेड फीलिंग आ जाती है कुछ समय तक तो। लेकिन फिर भी डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को मैनेज कर ही लेती हैं। और लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ बरीड सी रहती है दिल में। तो आप जब ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो ये आपको ट्रिगर कर करके आपकी जो जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं उसको ऊपर बाहरी रूप से सरफेस पर लाने के लिए तैयार करते हैं। तो आपका ये सरफेस पर आने का मतलब ही यही है कि आपने उनको अपनी सारी चीज़ें, अब कुछ भी आपके मन में नहीं है। ट्रांसपेरेंसी आ जाना, यस दिस इज़ द करेक्ट वर्ड। ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मेरे अंदर है वो तुम्हें अब सब पता है। ये लो जी, ट्रांसपेरेंट है हम, मिरर है हम, अब आप देख लो अब आपने क्या करना है। तो ऐसे में जब डिवाइन मस्कुलाइन रन करने लगते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन का दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, ब्रेकअप जैसा हो जाता है कि यस यार ये तो डिप्रेशन हो गया। आपको कहीं ना कहीं ये फील लगने लगता है कि मैंने बताया ही क्यों। आपको बहुत गुस्सा भी आता है इस चीज़ पर कि इतना इतना गंदा बिहेवियर, जिसको अपना समझा वही छोड़ गया। तो ये बहुत ही हाईएस्ट लेवल का आपका मेंटल ट्रॉमा आप फील करते हैं। उससे भी ज़्यादा जो हुआ, उससे भी ज़्यादा तब आप फील करते हैं जब या तो ट्विन फ्लेम आपके रनर बन जाते हैं या फिर आप ही को ब्लेम करते हैं। तो जैसे जैसे आपकी जर्नी प्रोग्रेस करती है एक दूसरे के प्रति, आप पुश एंड पुल की एनर्जी फील करते हैं। एक छोटी सी बात से आप बहुत खुश भी हो सकते हैं या बहुत एग्रेसिव भी हो सकते हैं। एक्चुअली द रनर इज गोइंग थ्रू हेल टू ऑन ए मोर फिजिकल लेवल। वो भी फिजिकल लेवल पर बहुत ही बुरी तरीके का उनका डिप्रेशन होता है। द डार्क नाइट ऑफ द सोल से वो गुजर रहे होते हैं। नर्क जैसी ज़िंदगी कुछ समय के लिए वो ज़रूर गुजारते हैं, जिसमें कि उनका नॉन वेज ईटिंग, सिगरेट, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें, और ये सब बढ़ता चला जाता है। और पता नहीं कब वो दूसरे रिलेशनशिप्स में इंगेज्ड हो गए, कार्मिक रिलेशनशिप्स में इंगेज हो गए, किसी के साथ सेक्सुअली इंगेज हो गए, ये उन्हें पता ही नहीं चलता है। और यहीं से उनका बहुत ही बैड फेज़ जो लाइफ का है ना, वो शुरू हो जाता है। इसे हम द डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कह सकते हैं। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को ये लगता है कि मेरे साथ जो हुआ मैंने सब बता दिया, उसके बाद भी आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आप तो किसी काम के नहीं निकले, आप तो और लोगों से भी बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। इस तरह की बहुत सी गंदी फीलिंग्स अपने लिए भी एक बार फिर से सेल्फ हेट्रेड जैसा भी होता है और एक बार फिर से उनके लिए भी हेट फीलिंग आने लगती है। और कई बार डिवाइन फेमिनाइन ये भी कहती हैं कि आई हेट यू मोस्ट, इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं। बट दे कांट अंडरस्टैंड वाई दे आर थिंकिंग दिस एंड वाई दे आर डूइंग दिस, और वाई दे आर डूइंग दिस टू यू ऑल्सो। और हर समय आप ही उनके दिमाग में चल रही होती हैं, डे एंड नाइट 24/7, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहे होते हैं उसमें आप ही होती हैं। इसीलिए वो कई बार आपको कहते हैं कि वो लेडी मुझे आपकी तरह दिखती है, वो टीचर मुझे तुम्हारी तरह दिखती है, मेरी बॉस तुम्हारी तरह दिखती है। इस तरह से ना वो आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैसेज भी देते हैं कि आई लव यू, तुम ही मेरे दिमाग में हो, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलते कि आई लव यू, है ना। तो ये उनके भी तो कुछ पास्ट लाइफ और चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, मिस हैपनिंग्स होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, इवन मिस्टेक्स करते हैं जैसे लड़के, उस तरह की होती हैं। तो तब ऐसे में वो अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, कार्मिक पार्टनर, सेक्सुअल इंटीमेसी, दूसरों के साथ, कईयों के साथ वो बनकर रनर बन जाते हैं।
और सभी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ के साथ इस तरह की दशाएँ, दशांतर दशा अगर उनकी कुंडली में हो तो ऐसे बन जाते हैं। लेकिन ये स्टेज भी बहुत ही डेंजरस है डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी और डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी। लेकिन ये स्टेज भी धीरे धीरे निकल ही जाती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ही एक तरह से निकालती हैं, क्योंकि हैवी नेगेटिव एनर्जी भी उन पर अटैक करने लगती है, जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह। तो फिर डिवाइन फेमिनाइन इस पर पूरी तरह से भक्ति भाव में जुट जाती हैं। पहले चाहे वो कभी दीप भी ना जलाया हो, कभी अगरबत्ती ना जलाई हो, लेकिन अब तो ऐसा करती हैं जैसे वो पंडित ही बन गई हो। तो इतना सब कुछ ड्रास्टिक चेंज उनके अंदर पॉजिटिवली आता है। तो जब पॉजिटिव चेंज आप यानी कि डिवाइन फेमिनाइन्स के अंदर आता है, तो डिवाइन मस्कुलाइन भी पूरी तरह से चेंज होते हैं। तब जब आपका रीयूनियन होता है, जब आप पूरी तरह से प्योर पायस बन जाते हैं हर तरह से, तब आपका रीयूनियन तब होता है जब आपके डीएम भी प्योर पायस एनर्जी में, हायर सेल्फ में आने लग जाते हैं। जब आप उनसे डिटैच होकर उनके लिए ही ब्लेसिंग्स और हीलिंग करते हैं, साथ ही साथ पहले अपने लिए करते हैं, है ना, उसके बाद जब उनका करते हैं, तब फिर आप दोनों का रीयूनियन होता है। और रीयूनियन के टाइम जब फिजिकल इंटीमेसी होती है, वहाँ पर आपकी जितनी भी बची कुची नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, जिसे कहते हैं ना कचरा, वो सारा का सारा निकल के बाहर निकल जाता है। बस ये लास्ट स्टेज होती है आपके बैड एनर्जी को बिल्कुल पावरफुली निकाल देने का। और ये इसीलिए ये फिजिकल इंटीमेसी एक पावरफुल रीयूनियन के रूप में आपके सामने आता है। पर ये नहीं है कि ये हमेशा ही होता रहता है, क्योंकि ये प्लूटोनिक रिलेशनशिप है, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है। हो सकता है कभी कभी जब जैसा जिसका जैसे रोमांस का मूड हो वैसा होता है, लेकिन अधिकतर ये ह्यूमैनिटेरिज्म की ओर आपको प्रेरित करता है। चलो ये करना है, चलो वो करना है, चलो दुनिया को बताएं, हमारे एक्सपीरियंसेस से कोई और सीखे। तो ये वाले कामों में आप ज़्यादातर इन कामों में लग जाते हैं। तो ये है आपका डिवाइन मस्कुलाइन का इस तरह का रनर बन जाने का मेन कारण ये भी है कि आपने उन्हें सब कुछ बता दिया। तो इसमें घबराइए नहीं, डिप्रेशन में मत आइए, उन्हें कुछ हर्ट मत कीजिए, उनको कुछ मत कीजिए, जस्ट लव वाइब्रेशंस भेजते रहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ लव इन दिस यूनिवर्स। जो भी एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ लव है, बाकी सब राक्षसीय और तामसिक प्रवृत्तियाँ हैं। बाकी सब कुछ कुछ नहीं है, सब इल्यूजन है। जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है वो है लव, प्योर लव, अनकंडीशनल लव, प्रेम जिसे कहते हैं। ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए वाली बात है। इसीलिए बहुत से साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो कहते हैं मैडम हमने ये पढ़ रखा है और ये समझ ही नहीं आ रहा है ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। और वो बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हुए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, कितने ही मेरे पास आते हैं, तो वो ये कहते हैं हम तो बिल्कुल ही चेंज हो गए हैं। इधर भी प्रोग्रेस कर रहे होते हैं 3D लेवल पर। ये नहीं है कि उस चीज़ को छोड़ दिया उन्होंने, डॉक्टरी छोड़ दी, नहीं, उस पर भी अलग ही उनका प्रमोशन, सेक्रेटरी तक बन गए हैं अपने उस फील्ड में, सेक्रेटरी के पोस्ट तक पहुंच गए, जो कि उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी के में एंटर होने के बाद से ही बहुत से पॉजिटिव चेंजेस भी होते हैं। तो एक बार नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं या डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजर रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, तो इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। ये चीज़ को समझ लीजिए। सो जो भी कुछ होगा सब अच्छे के लिए होगा। सो डोंट वरी, जो भी हुआ वो पास था, आपने उन्हें बताया, अच्छी बात है, और वो भी आपको एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे अगर आपके साथ भी ऐसी बात हुई है तो। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आपकी कि आपका ये रीयूनियन इसी महीने में हो, मैं तो यही प्रार्थना कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।